नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसके पेशेंट जनरली अबव 60s देखे गए हैं, पर आजकल अर्ली 30s में भी इसके पेशेंट देखे गए हैं, क्योंकि जिनका ऑफिस का वर्क रहता है या टीवी या कंप्यूटर का वर्क रहता है, उनको कई घंटों झुक के गर्दन झुका के काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मस्कुलर स्पाज्म होता है, स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और जो अबव 60 हैं उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे डिजनरेशन हो जाता है, डिस्क का हर्निएशन हो जाता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होता है और स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसमें जितनी जल्दी इसका पता लग जाएगा, शुरुआत में ही इसका अगर जब पता लग जाए और उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट टाइमली फॉलो करा जाए, तो ये विदिन 2 और 3 वीक्स इसके सिम्टम रिजॉल्व हो जाते हैं और रिकवरी हो जाती है। पर जनरली लोग शुरू में इग्नोर करते हैं। इग्नोरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और कभी कभी इतनी ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है कि सर्जरी तक की कराने की नौबत आ जाती है। तो इसका आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन, मैनेजमेंट और एक्सरसाइज तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। पर होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लें। एक्सरसाइज भी किसी के सुपरविजन में करें, क्योंकि अगर ज़रा भी गड़बड़ एक्सरसाइज हो जाती है तो कंडीशन और वर्स हो जाती है, क्योंकि इंजरी हो जाती है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन में। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? सिम्टम्स में जो पेन है वो इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, जो नेक से स्टार्ट होता है और शोल्डर्स तक और आर्म्स तक जाता है। और इसमें इसके साथ साथ नमनेस आ जाती है, हाथ में सुन्नपन आने लगता है और सर में दर्द रहता है, वीकनेस होती है और चक्कर आते हैं। चक्कर आना, वर्टाइगो जो है वो इटसेल्फ इसका सिम्टम नहीं है, वो ईयर से रिलेटेड होता है। पर क्योंकि जो नेक है वो बियर नहीं कर पाती है सर का प्रेशर, इसकी वजह से वर्टाइगो जैसी फीलिंग होने लगती है। तो फिर आपको करना क्या है, इसका मैनेजमेंट वो आपको मैं बताती हूँ। मैनेजमेंट में आपको एक तो पोस्चर का ध्यान रखना है। आप जब भी लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे काम करें या फिर ऑफिस वर्क करें, तो अपनी डेस्क को इस हिसाब से रखें कि आई लेवल में ही रहे, जिसकी वजह से आपको झुका के काम ना करना पड़े। और आपको सोते समय भी बहुत ध्यान रखना है। सोते समय बैक जो है वो बैक के बल सोना है और स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक राउंड सा सॉफ्ट सा पिलो आपको लगाना है नेक के नीचे, और सर के नीचे एक फ्लैट जो है वो पिलो लगाना है, क्योंकि 7 से 8 घंटे सोना होता है। अगर स्लीपिंग पोजीशन सही नहीं होती है तो भी ये कंडीशन और वर्स होती चली जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें। हालांकि एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, पर वो एक्सरसाइज किसी के सुपरविज़न में, आपको डॉक्टर के सुपरविज़न में ही करनी चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको करना क्या है कि आपको अपना कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल ये भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ होता है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है और स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। न्यूट्रिशियस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। और दूध पीना दिन में, मतलब कैल्शियम रिच डाइट भी ज़रूरी है, तो आपको दिन में 1 बार दूध भी लें। और आपको करना क्या है कि जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम हमेशा 1 या 1.5 घंटे बाद एक स्मॉल ब्रेक, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। स्मॉल ब्रेक लें और उसके बाद फिर दोबारा से काम शुरू करें। कुछ लोगों में ये देखा गया है कि फ़ोन पे जब अगर आप बाइक पे या फिर स्कूटर पे फ़ोन आ जाता है तो फिर शोल्डर और ईयर के नीचे ऐसे प्रेस करके बात करते हुए चलते हैं, तो उनमें भी जो है स्पॉन्डिलोसिस होने का खतरा रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी है, आपको कहीं रुक के ही बात करनी है। इस तरह से आप अगर पोस्चर गड़बड़ करते हैं तो स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम वर्स होती जाती है। और कुछ दिन अगर आपको कॉलर का यूज़ भी करेंगे तो उससे क्या होता है, कॉलर से मोबिलाइजेशन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे जो है वो इम्प्रूवमेंट में आसानी होती है। तो थोड़े दिन जब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो फिर आप कॉलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो सारे मैनेजमेंट हो गए। अब मैं आपको इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली है रस्टॉक्स। अगर स्टिफनेस है और मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप रूटीन पर आते हैं स्टिफनेस ठीक होती जाती है, तो उस पर रस्टॉक्स 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर दूसरी मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा। अगर आपका ऑफिस में वर्क ज़्यादा है, लैपटॉप कंप्यूटर पे है वर्क, तो उसमें अगर आपको झुकाए स्ट्रेन हो रहा है, मस्कुलर स्पाज्म हो रहा है, तो उसमें सिमिसिफ्यूगा 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है।
फिर नेक्स्ट है रेनाकुलर बल्बोसस। अगर पेन के साथ साथ आपको डिजीनेस या वर्टाइगो वाली फीलिंग होती है तो उसमें रेनाकुलस 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और फिर लास्ट मेडिसिन है कोलोसिन 30। अगर पेन के साथ साथ और नमनेस के साथ इसमें होता क्या कि आप अगर जो गरम से सिकाई करते हैं उससे रिलीफ मिलता है तो उसमें कोलोसिन 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। सिकाई भी आपको करनी बहुत ज़रूरी है। शुरू के आप कुछ दिन जो है वो ठंडे से सिकाई करें, फिर कुछ दिन बाद जो है वो गरम से सिकाई करें। इस तरह से आप सिकाई करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप ये ट्रीटमेंट और ये मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करते हैं तो विद इन 2 और 3 वीक्स आपकी फुल रिकवरी हो सकती है। तो आपको स्पॉन्डिलोसिस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और आप को अगर मुझसे कोई कंसल्ट करना है या दवाई आपको मंगवानी है तो हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया हम लोग कोरियर भी करते हैं, तो आप हमसे दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं। आप ये नीचे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इस पर आप मुझसे कंसल्ट भी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं बच्चों पे, बड़ों पे, महिलाओं पे। उनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे वो होम पेज पे जाके वो भी देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।